ए बेगमा मिठड़े मेवे मौला हर नू देवे। बेगमा मिठड़े मेवे मौला हर नू देवे। रब दे के कोल किसे दे ना खोवे। ए बेगमा मिठड़े मेवे रब शाला हर नू देवे। ए बेगमा मिठड़े मेवे। कि मैं दाता साहब च देगा दित्तियां ने मटन दियां। दूसरा है कि मैं रावी विच एक पैर ते चीला कटिया होया, ठीक है, एहो जिहा बंदा पाउण वास्ते। तुसी अज एक नवी पीरनी मुतारफ कराती है, रुबीना पीरनी। नहीं, जिवें इमरान खान की पीरनी उनकी जाती पीरनी है ना, ये मेरी पीरनी भी मेरी प्राइवेट है। अच्छा, कोई मरीद नहीं मेरे बुवे के लैन ना लवा देना भी कोई आवे कि जैसी फैज लैना। अपनियां अपनियां बुढ़ियां नूं पीर मन्नो। अच्छा, तुसी बैठे हो तो मैं होली मारिया, नहीं तो मैं एडी जोर दी ठुड्डा मारनी सी, मैं उत्थे जाके डिगना। शुक्र तुसी मान गए, तुहाडियां गल्लां तां इंज लग रहा सी कि मैनूं तुसी महक मलक दा भरा साबित करना है। चन सजना वे नेड़े नेड़े हो, ढोल जानिया वे नेड़े नेड़े हो, एना नेड़े हो जाए असी लगिए ना दो। चन सजना वे नेड़े नेड़े हो की कदर करें, ये कदर होती है कि इनके जो लफ्ज का चुनाव है ना, खुदा की कसम वो दिल को छू ले। 200 इंटरव्यू आप जाके सर्च कर ले, 200 प्लस निकलेंगे, कम नहीं होंगे जो मैं इस टॉपिक पे दे चुका हूँ। लेकिन ये वर्ड मैंने अपने कानों से आज नहीं, तुसी की चाहते कि गला भी नाप दे। कैसे वो प्यार करते हैं या आप प्यार करते हैं? पारियां करके चुमियां ले लेके ये सारे बाल आपने चुमिया कर करके उड़ा दिए। जानते हो कि मैंने ठुड्डे पैंदे नहीं सिर च हैं, नहीं चुमिया बेलने पैंदे नहीं। चुमिया ना ठीक है, गल टक्की है तो ठीक है, चुमिया प्यार ना तुसी चपेड़ा पैंदियां ने। उफ अल्लाह, गल चुमिया तो चपेड़ा तिकर आ गई है। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਕ ਚੁਮੀਆਂ ਤੇ ਭਾਬੀ ਇੱਕ ਚਪੇੜਾ ਅਭੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਵਧੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣਾ ਕੀ ਪੀਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਵਾਂ, ਪੀਰ ਕਵਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਇੰਜ ਹੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਣ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਕੇ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਕੇ, ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਆਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜੇ। ਕੂੜਾਂ ਦੇ ਆਦੀਨਾ ਸੇ ਝੂਠੇ ਫਰਾਡੀਨਾ ਸੇ, ਜੂੜਾ ਕੂੜਾਂ ਦੇ ਆਦੀਨਾ ਸੇ ਝੂਠੇ ਫਰਾਡੀਨਾ ਸੇ, ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਰ ਹਸੇ, असा ता बस अपनी बेगम दे ताबेदार हसे, असा ता बस अपनी बेगम दे ताबेदार हसे। ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है, अब मुझे इस जमाने की परवाह नहीं, जान ले लूं भी मैं, जान दे दूं भी मैं, कोई कीमत झुकाने की परवाह नहीं, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। जिवें अपनियां धीआं दा सोचदे जे, भैणां दा सोचदे जे, उंज ही अपनी बुढ़ी नूं भी शहजादी बना के रखा करो। जो तुसी बोना है वो ही कटना है। नाज़रीन, आज आपको हम लेकर जाते हैं एक ऐसे घर में जहां पर आज के दौर का नया ही रांझा फ्रेंड्स ऑफ वाइफ रन मरीद आमर सियाल साहब रहते हैं। आज हम आपको उनके घर का विजिट कराते हैं। आइए चलते हैं उनके घर। देखें, ये आमर सियाल साहब हैं। जी आमर साहब, आप एक बड़े मारूफ फोक सिंगर हैं और आज आपके घर गए। कैसे हैं आप? खैरियत से जनाब? एक बड़े मारूफ फोक सिंगर जिसको दुनिया जानती है, वो घर पर झाड़ू और सफाई वाला मामला है। आपकी पहले तो तशरीफ आवरी का शुक्रिया, मेरे घर में आए और अचानक आपने छापा मार लिया, तो अब आप आ गए हैं तो आए बैठ के बात करते हैं। आप खुद माशाल्लाह सीनियर आदमी हैं कि बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरा ख्याल है ये कुरान मरीदी नहीं है, मियाँ बीवी अच्छे दोस्त होते हैं। मियाँ बीवी अच्छे दोस्त होते हैं। आप सोशल मीडिया पर एक फ्रेंड्स ऑफ वाइफ के नाम से जाने जाते हैं, जिसको आप पंजाबी में कहें तो रन मरीद भी कहा जाता है। लेकिन मैं आपको जानता हूँ एज फोक सिंगर जिनका बड़ा नाम है,
बड़े सॉन्ग्स हैं जिनके पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर एक नाम है। लेकिन अब जब आपके घर आए हो, आपके हाथ में ये झाड़ू देखा, तो मेरे लिए वो एक बड़ा हैरानगी वाला मंजर था, सरप्राइजिंग मूवमेंट था, सरप्राइजिंग था या वो। डिप्रेशन वाला मूवमेंट था। इसके लिए मैं सिर्फ राना साहब यही अर्ज करूंगा कि ये हमारा जो, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों में शऊर नहीं है ना, उनका मिसकंसेप्ट है। जो लोग ये कहते हैं कि जी रानी मुरीदी, ये जो आपने अभी वर्ड यूज़ किया ना, कुछ 200 इंटरव्यूज़ में इस टॉपिक पे दे चुका हूँ, लेकिन सारे इतने शऊर के मालिक हैं कि वो कहते हैं जी रानी मुरीदी फलाना। ये जो आपने वर्ड यूज़ किया ना, फ्रेंड्स फ्रेंड्स ऑफ ऑफ वाइफ, वाइफ, कसम खुदा की दिल बाग बाग हो गया। इतना शऊर वाला लफ्ज़, और जिससे इंसान के शऊर का अंदाज़ा होता है, उसकी जहानत का अंदाज़ा होता है। 5-5 मिलियन पे मेरे इंटरव्यू अच्छा। पढ़े हैं यही, लेकिन उस पर यही लिखा हुआ रान मरीद फलाना मरीद, फोक सिंगर आमर सियाल लाखों रुपया कमाता है फिर भी घर में रान मरीद। लेकिन आपने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, इससे आपकी जहानत का और आपकी तलीम का पता चलता है। वैसे तो आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इस बात में पप्पा ले लें ਇਹੋ ਜਿਹਾ पप्पा साड़ी भाभी ने कभी नहीं किया होना जिहड़े दिल ना मैं कीता। ये नाजरीन, ये होती है बड़े सहाफ़ी की इल्म की बात। जब मैं कहता हूँ ना बड़े लोगों की, उस्तादों की कदर करें, ये कदर होती है कि इनके जो लफ्ज़ का चुनाव है ना, खुदा की कसम वो दिल को छू लेता है। अब देखें 200 इंटरव्यू आप जाके सर्च कर ले, 200 प्लस निकलेंगे, कम नहीं होंगे जो मैं इस टॉपिक पे दे चुका हूँ। लेकिन ये वर्ड मैंने अपने कानों से आज सुना है, फ्रेंड्स ऑफ वाइफ, मियाँ बीवी आपस में दोस्त है, बीवी का दोस्त, यही मतलब है ना राना साहब। तो प्लीज यार देखने वालों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना मिसकंसेप्ट को क्लियर करें और इस वर्ड को समझ जाएं। मुझे तो आप नहीं समझ पा रहे, इंसल्टिंग लफ्ज है राना मरीद। राना साहब ताना बन गया जो साढ़े मुआशरे वास्ते। देखें बीवी वो हस्ती है, यानी कि एक हस्ती है ना, जो अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, सबको छोड़कर हमारे घर, मियाँ के घर आ जाती है। तो मेरा ख्याल है कि वो उसका हस्बैंड होने के साथ साथ उसका अच्छा दोस्त भी बनना चाहिए। और आज काम वाली नहीं आई थी तो मुझे इसमें कोई शर्म नहीं। मैं लोग डर दे दरवाजे के बाहर अपने बच्चा नहीं चुकते, अपना जाती बच्चा नहीं चुकते कि बंदे लंघ दे, लै वेख्या बुढ़ी ने बच्चा चुकाया है, रन मरीद हो जाई। आप हमारी, मैं बात क्या करूँगा, हमारी ब्यूरोक्रेसी है ना, पढ़े लिखे लोग, मिसाल दे रहा हूँ, कोई मेरे से ना क्लेम कर देना, उन वो अपने घर में वेपर लगा रहे हो तो उनके साथ वाले कहते हैं देखा कितने एटिकेट्स वाले लोग हैं, मैनर्स हैं, के साथ कोऑपरेट करते हैं, हाथ बटाते हैं। आज ये है शादीशुदा जोड़ा। ये है इत्थे। ये तो हो गए आमर सियाल साहब। अब हम अंदर भाभी से, भाभी को भी देखते हैं वो अंदर क्या कर रही हैं, आराम फरमा रही हैं या कुछ स्टडी वगैरह कर रही हैं। आइए चलते हैं अंदर कमरे में। जी नाज़रीन, आमर सियाल साहब को आपने देखा, आप जो घर में एंट्री थी वो सफाई कर रहे थे घर, उसके बाद बर्तन वाश किए। आइए चलते हैं, देखते हैं कि उनकी जो बेगम साहबा है वो कमरे में क्या कर रही है। आइए चलते हैं। देखें जी, आमर सियाल साहब की मिसेज अंदर आराम फरमा रही हैं और आमर सियाल साहब सारे घर के काम कर रहे हैं, सफाइयां कर रहे हैं, बर्तन वाश किए हैं और उन्होंने बताया कि इससे पहले अभी खाना भी बना। ये भी फ्रेंड्स ऑफ हस्बैंड हैं, आइए जानते हैं। भाभी अभी हम कब आए, आपके घर आए, मेन गेट खोला, वो देखा कि आमर साहब जो है वो झाड़ू पकड़ा हुआ और सफाई कर रहे हैं। हाँ जी, तो कोई बात नहीं, अपने घर की कर रहे थे। नहीं, हमारे मुआशरे में ये चीजें आम नहीं है, ये तो एक बीवी का काम होता है। नहीं तो मर्द भी कर ले तो कोई हर्ज तो नहीं है इसमें। फिर उन्होंने सालन बनाया, तो कोई बात नहीं, बीवियां फिर भी तो उन्होंने बनाती बर्तन हैं। वाश किए। कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मर्द करे औरत करे काम ही करना है। ये वो जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, ये आप उसका फायदा उठाती हैं या आपको जो पीर मानते हैं उसका फायदा उठाती हैं? नहीं, जो मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं ना उसका फायदा उठाती हूँ। नहीं, आप इन पर कोई तशद्दुद वगैरह भी करती हैं? नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मैंने जब मैं बोलती हूँ फिर वो करते हैं अपने प्यार से, बड़े खुलूस के साथ, और बड़ी जो है ना इजी होके काम करते हैं, क्योंकि उनको मैंने बोला होता है। ये हमारा प्यार है, अगर वो काम करते हैं घर के तो ये हमारा प्यार है, वो मेरे प्यार में ये काम करते हैं। ये नहीं कि मैंने उनको तशद्दुद करके रखा हुआ है या कोई ज़बरदस्ती सोटी डंडा मार के करवाती हूँ, नहीं, वो मेरे प्यार की वजह से मेरे सारी बातें मानते हैं। सोशल मीडिया पर आप इस वक्त बहुत मशहूर हैं और ख़ासकर जो आमिर भाई आपके पैर दबाते हैं, आपके पैर वाश करते हैं, फिर वो पानी पीते हैं, फिर वो अर्के गुलाब उसको कहते हैं, जो आपके पैरों की मैल निकलती है उसको वो अर्के गुलाब कहते हैं। इसके पीछे क्या क्या आपने हिप्नोटाइज किया हुआ है उनको? हिप्नोटाइज तो नहीं किया हुआ, मैं वही बात कहूंगी कि वो मेरे प्यार में ये सब कुछ करते हैं, उनको ये करना अच्छा लगता है और मुझे ये करवाना अच्छा लगता है।
क्या आप भी कोई उनके लिए कोई काम ऐसा करती हैं जिससे वो खुश हो जाते हैं? हाँ, मैं कर देती हूँ। ज़ाहिर है मेरे मियाँ हैं तो मैंने ही करने हैं। लेकिन हमने तो नहीं देखा, आप तो सोई हुई हैं और वो सारे काम कर रहे हैं। वो कौन सा काम है जो आप करती हैं जिनसे उनको खुशी होती है? मैं रेस्ट करती तो उनको बहुत खुशी होती है। अल्लाह, ये रेस्ट करना, इसको आप एक काम समझती हैं? हाँ जी, बिल्कुल बड़ा बड़ा काम है। ये रेस्ट करना कोई छोटा काम है, ये बहुत बड़ा काम बहुत है। बड़ा काम है जी। हाँ जी। सोए रहना, लेटे रहना बहुत बड़ा काम है। आज ये मुझे भी पता चला। मुसलसल सोए रहना, लेटे रहना, ये तो आपको बहुत जल्द बीमार कर देगा। नहीं, मुझे आदत तो हो गई। अब मैं जितनी रेस्ट करती हूँ ना उतना मुझे पाँव दबाते हैं, मेरी खिदमत करते हैं, मैं फिर फ्रेश हो जाती हूँ। अच्छा, ये सिर्फ पाँव ही दबाते हैं? नहीं हूँ तुसी की चाहते कि गला भी नाप दे। नहीं नहीं, सिर्फ जो आपको दबाना है, थकान उतारना है, वो सिर्फ पैरों में तो नहीं, वो सर में भी, क्योंकि आप हाँ, सो सर सो के भी थक जाती दबाते हैं आप। हैं, मेरी बाजू भी दबाते हैं, कंधे भी दबाते हैं, पाँव भी दबाते हैं। अब टांगे भी आपके सामने दबा रहे हैं। अच्छा, आप भी जरा ख्याल किया करें, इतना तंग ना करें कि वो किसी दिन आपका गला ही दबा दे सच्ची मुच्ची। इतनी उसकी ना जरूरत नहीं राना है। साहब, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं राना साहब, ये हो ही नहीं सकता। मेरी तो सांसें इनकी सांसों के साथ चलती हैं। आमिर भाई, ये कब से सिलसिला जारी है? ये माशाल्लाह 16 साल हमें मिले हुए हो गए हैं और 14 साल शादी को। कैसे मिले थे आप लोग? मैं मॉडल टाउन डिग्री कॉलेज है फैसल टाउन में, अच्छा जी। वहाँ पे पढ़ता था, और ये सामने वुमेन कॉलेज है मॉडल टाउन, अच्छा जी। उधर पढ़ती, उधर मुलाकात। तो वहीं पर ही इश्क मोहब्बत वाला सिलसिला शुरू हुआ? हाँ जी, वहीं पे। ये तब मेहरान गाड़ी पे आती थी और मैं साइकिल पे जाता साइकिल पे आते थे? जी। साइकिल वाले से प्यार हो गया? हाँ जी, बिल्कुल। किस चीज से ये मुतासर हुई थी देखिए आप? ना, साइकिल वाले से प्यार किया तो आज खिदमत हो रही है ना। उस वक्त आप इनसे किस चीज से मुतासर हुई थी? क्या चीज इनकी अच्छी लगी थी कि आप गाड़ी पर आ रही हैं कॉलेज और वो साइकिल पर आ रहे हैं, तो आपने कहा नहीं सिर्फ यही लेना है? इनकी मूछें बहुत प्यारी थी। अब तो नहीं है। माशाल्लाह। नहीं, अब तो छोटी होगी ना, तब तो बड़ी बड़ी मूछें थी, बाल भी थे सारा, तो बड़े प्यारे थे। अब भी प्यारे हैं मगर तब ज्यादा प्यारे ये थे। बाल इनके जो खत्म हुए, इसकी क्या वजह है? प्यार कर करके। ये ये सारा प्यार सर हाँ से जी, करते हैं? सर से खत्म। सर पे प्यार कर करके बाल खत्म कर दिए। नहीं, कैसे वो प्यार करते हैं नहीं, या आप चुमिया ले प्यार करते लेके, हैं? पारियां करके, चुमिया ले लेके। ये सारे बाल आपने चुनिया कर करके उड़ा दिए? हाँ जी, बिल्कुल। चलो पायनम, तुसी की सुनना चाहते हो कि मैनू ठुड्डे पैंदे ने सिर च हैं? नहीं, कोई चुम्मियां, बेलने पैंदे ने? चुम्मियां ना ठीक है, आमिर गल भाई। टक्की है ते ठीक है, चुम्मियां प्यार ना। तुसी भी चाची साड़ी को प्यार कराओ, इंशाल्लाह अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ भी डेग देगा। नहीं, ए सिर्फ चुम्मियां ना नहीं, ए तो या तो कोई बेलना, चलो भाई, कोई बेलने जुतियां पैंदे। की, किसने सही सही सी गल दसो तुसी। चपेड़ा पैनिया ने। उफ अल्लाह, गल चुम्मियां तो चपेड़ा तिकर आ गई है। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਮਜ਼ੀਦ मजाक ਜਾਣਨੇ कर ਆ। रही सा। ए चुमिया ले लेके खत्म हुए ने। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੁੰਮੀਆਂ ਤੇ ਭਾਬੀ ਇੱਕ ਚਪੇੜਾ। हम्म। ਭਾਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਵਧੋ। नहीं, इस अगे नहीं कुछ होंदा, बस ये दो ही काम इत्थे होंदे ने। एंड कोई गल नहीं, बस ऐ ही बहाना सी। आपकी बीवी आपको ऐसे मारे, समझ ले बाल उड़ गए। बाकी कोई अगर हिडन चीज है वो भी मजीद इनसे जानेंगे और जानने की कोशिश करते हैं। जी अमर भाई, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। कोला जो भी है वो बिल्कुल मेरे माँ बाप की दुआवां ने। अल्लाह ने बड़ा आसान किया। फॉलोवर के 2 बच्चे ने, एक बेटा है अरमान सियाल, एक बेटी है उम्मे अमन सियाल। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ भी ने? जी अलहमदुलिल्लाह, कि ਤੁਹਾਨੂੰ कोई शक है मेरे च मर्दाना कमजोरी है? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣਾ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ WhatsApp ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 14 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਸਿਰਫ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਤੇ 2 ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਟ ਆਂਦਾ। नाजरीन, आप भी अपनी बेगम की इसी तरह खिदमत करें। अगर बड़ी गाड़ी और प्लाजे बनाने हैं तो आमिर साहब के मशवरे पर अमल करें। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਵਾਈਫ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਦੋਸਤ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰ ਸਹੀ ਦਬਾਓ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਭਾਬੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਸਹੀ ਨਾ ਦਬਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਤਾ ਹੈ? ਆਏ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ
ਤੇ ਇਹ ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਮਾਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲੁੱਡੋ ਵੀ ਖੇਡ ਲੈਨੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਲੂਡੋ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਦਾ ਭਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕਾ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਣਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਨੀ ਹਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨੰਗ ਮੇਰਾ ਦੇ ਦਿਲ ਟੱਪਦੇ ਕਰਦਾ। ਨੰਗ ਦੇ ਟੱਪਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ? ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਨੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਲਾ ਇਲਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ 6.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਲਾ ਇਲਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ 6.5 ਮਹੀਨੇ, ਵਰਨਾ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਆਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੰਮੋਂ ਆਣਾ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਆਣਾ, ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹਾਂ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਕਿਚਨ ਦੇ। ਕਿਚਨ की शक्ल जरूर देखी है उन्होंने जी। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਚਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਕਾਇਆ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਮਰ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਰਣ ਮਰੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 9 ਮਈ ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਲਵਸ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਦਿਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ, ਸਮਝ ਜਾਓ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿੰਕੀ ਪੀਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਵਾਂ, ਪੀਰ ਕਵਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਪੀਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੀਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ? ਉਹ ਸਈਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੀਰਨੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੁੱਢੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਡगर ਤੇ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ जी। नाजरीन, पिंकी पीरनी के बाद पेश है रबीना पीरनी। जानते हैं मजीद आमर साहब से। ਲੇਕਿਨ ਬੀਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਪੀਰ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ 5000 ਚੰਦਾ ਪਾ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਗਾ। ਆਪ ਉਹ 5000 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁਆ ਦੇਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ 50000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀਰਨੀ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਤੀ ਹੈ, ਰਬੀਨਾ ਪੀਰਨੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪੀਰਨੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪੀਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਮਰੀਦ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੂਵੇ ਕੇ ਲੈਣ ਨਾ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਜ਼ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨੋ। ਭਾਬੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਜਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰਬੀਨਾ ਪੀਰਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ? ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਪ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਟਿਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਆਮਿਰ ਰਬੀਨਾ ਸਿਆਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, SIAL ਸਿਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਟਿਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਈਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕਟਵਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੇ ਟਿਪਾਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟਿਪ ਦੇ ਦਿਓ ਲਾਈਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਬੀਨਾ ਪੀਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਮ ਦਰੂਦ ਜਾਦੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆਮਰ ਸਿਆਲ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਕਬੂਲ ਤਰੀਨ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ? ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੇਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮਟਨ ਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਚੀਲਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਇੰਝ ਹੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ, ਤੇ
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਣ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਕੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਆਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋਏ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਮੀਆਂ ਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਵੋ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਆमिर भाई, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਔਰ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਗੁੰਗਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 2 ਸੌਂਗ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਅਸਰ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਵੀ ਖਾਓਗੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੌਂਗ, ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ अर्ज कर रहा कि मेरा कूड़ा दे दीना से झूठे फराडीना से कूड़ा दे दीना से झूठे फराडीना से असा किसे दे कोई ना यार हसे असा ता बस अपनी बेगम दे ताबेदार हसे असा ता बस अपनी बेगम दे ताबेदार हसे ए बेगमा मिठड़े मेवे मौला हर नू देवे ए बेगमा मिठड़े मेवे मौला हर नू देवे ए बेगमा मिठड़े मेवे मौला हर नू देवे बेगमा मिठड़े मेवे मौला हर नू देवे रब दे के कोल किसे दे ना खोवे ए बेगमा मिठड़े मेवे रब शाला हर नू देवे ए बेगमा मिठड़े मेवे। ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है, अब मुझे इस जमाने की परवाह नहीं, जान ले लूं भी मैं जान दे दूं भी मैं, कोई कीमत झुकाने की परवाह नहीं, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। चन सजना वे नेड़े नेड़े हो, ढोल जानिया वे नेड़े नेड़े हो, ऐना नेड़े हो जाए असी लगिए ना दो, चन सजना वे नेड़े नेड़े हो। चन सजना इन्ना नेड़े हो कि असी लगिए ना दो। बाप होने के नाते तो साड़ी ये ख्वाहिश है कि साड़ी बेटी शहजादी बन के रहे, तो जी असी बुढ़ी लिया ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਿੰਡੇ ਪਕਾਉਣੇ ਨੇ, ਅੱਬੂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਲਨ 'ਚ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰਾਨੀ ਲਿਆਂਦੀ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕਰੋ, 10% ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਜੇ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਜੇ, ਉਂਝ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਅਭੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਕਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੋਏ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪरेशानी नहीं होएगी, जिंदगी बहुत खुशहाल गुजरेगी। बहुत शुक्रिया भाभी साहब। नाज़रीन, आज मैं मौजूद था एक ऐसे लवर कपल के साथ जिन्होंने मियाँ बीवी में मोहब्बत की एक मिसाल कायम कर दी। ऐसी मिसाल कायम कर दी कि दूसरे भी इनकी तकलीद करने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, जहां हम दूसरों के बेटियां ब्याह के अपने घर लाते हैं उसको मुलाजम बनाकर नहीं रखना चाहिए। जब हम सोचते हैं कि हमारी बेटी किसी के घर में जाएगी वो शहजादियों की तरह रहे, तो इसी तरह कोई भी बेटी किसी के भी घर आती है उसको शहजादियों की तरह रखना चाहिए, शहजादियों की तरह ट्रीट करना चाहिए, ताकि आपका घर खुशियों का गहवारा बने।
जैसे अभी रुबीना सियाल अल मरूफ रुबीना पीरनी ने एक बात की कि घरों में इतना प्यार मोहब्बत रखें कि ये जो हालिया डिलीवरी बॉय वाला मामला हुआ है ये घर घर में ना हो, हर घर में आमर और रुबीना जैसा रोमांस, प्यार, मोहब्बत और आपस में कोऑर्डिनेशन इनकी इसी तरह हर घर में बनी रहे। आप देख रहे हैं कि इतना लंबा इंटरव्यू चला और स्टिल वो अपनी बीवी के पैरों में है और पैर दबा रहे हैं। आपने रुबीना की, मेरी और आमर सियाल साहब की बातें सुनी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि ये सिर्फ रन मरीद हैं या अपना घर कायम रखने के लिए बेस्ट फ्रेंड ऑफ वाइफ है। ये कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का जरूर इजहार कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।